हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के 7 बज रहे फ्रेंड्स और अभी मैं डिनर की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि गैस जो है ना ख़त्म था हमारा, तो फाइनली सिलेंडर आ गया। लेकिन इसमें भी क्या क्या परेशानी है, क्या क्या हुआ, वो सब मतलब बिहाइंड द सीन वो मैं अभी बताऊँगी। तो सबसे पहले जो 2 दिन से फ्रेंड्स गैस जो ख़त्म था, तो ना दूध जो आ रहे थे वो कंटिन्यू जमा हो गए थे, फ्रीज में थे। तो देखिए इस देगची से पूरा हो गया है। और एक छोटे वाले जो चाय बनाती हूँ वो वाले देगची में हमने रखा हुआ था। तो सारे को अभी ना सबसे पहले मैं बॉईल करने का ही काम कर रही हूँ, क्योंकि दूध को बॉईल करके हटा दूँगी, उसके बाद ना कुकिंग करूँगी। और राइस वही जो 2 दिन पहले मैंने बनाने के लिए चढ़ाया था, और जैसे गैस ख़त्म हुआ था तो हमने उठा के जो फ्रीज़ में रख दिया था वही राइस है, उसको ही मैं दूध पहले बॉईल हो जाए तो उस तरफ लास्ट वाले मतलब छोटे लो फ्लेम वाले की तरफ इसका राइस के देगची को चढ़ा दूँगी। और तुरई दाल जो मैंने बोला था कि फ्रीज़ में है उसे भी बनाना, तो वो आज बनाना हो गया कैंसिल, क्योंकि शैम को है कि 2 दिन के बाद मैं घर का खाना खाऊंगा, तो तुम जो मतलब तुम्हारे हाथ होगा तो तुम चिकन बना दो। तो शैम चिकन ला करके रख दिए थे, तो फिर मैं उनकी फरमाइश कैसे टाल सकती थी। तो यहाँ पर मैं बनाने के लिए लग गई हूँ चिकन। तो उसके वही प्याज वगैरह सब कट कर, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था फ्रेंड्स कि मैं क्रीम और ब्रेड क्रीम खाने जा रही थी। तो उसको खाने के बाद जो कि छोटा सा रहता है 10 रुपये या 12 रुपये में देता है फ्रेंड्स। और मैं अभी कितने बज रहे थे, 7 बज रहे थे फ्रेंड्स, एक भी चीज़ मैं नहीं खाई हूँ पानी के अलावा। और सैम को मैंने दही चूरा ये वो कर करके दे दिया था 2 बार। फिर उनको ना मिल्क शेक बोल रही हूँ, ये पीनट वगैरह भी दे दिया था खाने के लिए। और मैं कुछ भी नहीं खाई थी। हालांकि जब 2 बज रहा था फ्रेंड्स, भूख से ना ऐसे सर घूम रहा था और हालत हो रही थी ख़राब। तो सैम ने बोले कि मैं बिरयानी फिर ला दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे ना इतना गुस्सा आया हुआ था फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा हट था कि शैम को वही चीज़ मैं अगर 10 दिन से बोल रही थी, अगर वो ला करके मंगवा देते। यही अभी आ रहा है गैस, मतलब आया यही 10 दिन पहले, जैसे मैं उनको बार बार बोल रही थी ना, अगर उस टाइम में वो कोशिश करते और मंगवा लेते तो 1-2 दिन ये जो खाना बनने में इतनी डिस्टर्बिंग हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई है, वो ना हो। तो इसी चीज़ की नाराज़गी दिखाते हुए आज दिन भर मैंने कुछ भी उसके बाद नहीं खाया। शैम बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाहर से खाना ला दे रहे हैं। मैंने कहा कि बस आप ला करके खा लो, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, मैं तो जब अपने घर में खाना बनाऊँगी ना तभी खाऊँगी। और हुआ क्या फ्रेंड्स कि जैसे मतलब गैस वाले भैया ने बोला था कि 2 बजे आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ना 1:30 बजे के करीब ही सिलेंडर ला करके दे दिया। अब क्या हुआ कि वो दे करके चले गए। और हमेशा ना सिलेंडर का कनेक्शन मैं खुद ही कर लेती हूँ, रेगुलेटर वगैरह वगैरह लगा लेती हूँ। तो वो जैसे दे करके चले गए, इतनी खुशी हम लोगों को हुई फ्रेंड्स कि मतलब इतना परेशानी में सच में इस बार सिलेंडर का इंतज़ाम हुआ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब ना मैं क्या खुशी से ना जल्दी गई, रेगुलेटर जो है ना लगाई, उसके बाद जो है ना फ्रिज में से सारी चीज़ें फटाफट हट निकाली। क्योंकि उस टाइम में तो ये नहीं था ना ऑप्शन कि हाँ चिकन बनेगा या क्या बनेगा। उस टाइम में तो वही था कि तुरई दाल फ्रिज में रखी हुई, जल्दी वो बनाऊँ और राइस बनाऊँ और बस किसी तरह खाना खाऊँ, ऐसा भूख से हालत हो रहा था। फिर क्या हुआ ना कि जैसे मैं सब चीज़ निकाल ली फ्रेंड्स फ्रिज से, और जैसे गैस ऑन करने गई, अल्लाह गैस ऑन ही नहीं हो रहा है। और गैस नहीं ऑन हो रहा है, उसके रेगुलेटर से नहीं, जैसे वहाँ से ऑन कर रही हूँ वो फिट हो गया, वो लग गया। लेकिन जैसे उसको ऑन कर रही हूँ तो इतना ज़ोर से गैस एकदम इतना स्पीड में पास हो रहा, पूरे घर में एकदम बदबू फैल रही है। यानी रेगुलेटर जो है ना उसका उसमें सेट नहीं किया अच्छे से। तो अब मैं 2 बार 3 बार ट्राई की, फिर मुझसे नहीं हुआ तो शैम ट्राई किए, फिर भी नहीं हो रहा। अब हम लोग परेशान कि अब ये कौन सा चक्कर हुआ। तो फिर शैम बोले कि रहने दो, अब कुछ मत करो, पता चला कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, अब गैस यूज़ अभी मत करो। और फिर शैम ने फिर उनको कॉल किया कि भैया ऐसी सी बात है, ये नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं अपने घर आ गया हूँ और मतलब अब मैं थोड़ा आराम करूँगा खाना वगैरह खा करके, तो अब तो मैं शाम में ही आ पाऊँगा। अब फिर क्या करे, तो हम लोगों ने फिर से स्टॉप कर दिया, मतलब खाना बनाने का चक्कर ख़त्म। और फिर से एकदम मन को एकदम भारी मन से मैं भी आ गई और शैम भी एकदम मुंह बना लिए, क्योंकि उनको भी था कि घर का खाना खाने का मिलेगा, उसकी खुशी। फिर क्या हुआ कि वो आए 5-5:30 बजे के करीब, वो भैया आए गैस वाले। और फिर आकर के उन्होंने देखा तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि वो जो रेगुलेटर होता है उसमें जो लगाने वाले में अंदर में जो एक बासठ टाइप का प्लास्टिक टाइप का आप देखेंगे कुछ ऐसे लाइनिंग किया हुआ रहता है, जिससे जो है ना सिलेंडर में जब आप रेगुलेटर को फंसाते तो अच्छे से स्टिक कर जाता है। सो वो ना उसका कट गया था, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ख़राब हो गया। अब तो भैया बोले कि अब तो आपको इसको चेंज करना होगा, तभी आप सिलेंडर गैस यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो ये तो इतना स्पीड में कि पूरा एक ही दिन में गैस भी निकल जाएगा और इससे आग लगने का भी चांस ज़्यादा है। तो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे जब तक रेगुलेटर चेंज नहीं होगा। अब फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, तो फिर शैम ना बच्चों को रख करके, मैं बच्चों को देखी, फिर शैम गए रेगुलेटर ला करके दिए। और उसके बाद फिर मेरे बच्चे भी आ चुके थे, तो जब तक मैं बच्चों को बैठ करके पढ़ाई और फिर रेगुलेटर से सारे कनेक्शन वगैरह का सेटअप हुआ है डाल करके,
तब जा कर के फ्रेंड्स मैं ना आई हूँ खाना बनाने के लिए। और सच में बताओ इतना ज़्यादा मतलब इतना परेशानी हुआ ना फ्रेंड्स कि मतलब गैस का तो अक्सर थोड़ा मुझे हो ही जाता है परेशानी, बट यही होता है कि जैसे अगर दोपहर में बना रही हूँ और बीच में गैस ख़त्म हो गया तो शाम तक सेम ला देते थे, ऐसा था चक्कर। क्योंकि तब सिलेंडर का दिक्कत नहीं था। और अभी इस बार तो ऐसा हुआ ना कि एकदम रोने जैसा हम लोगों की हालत हो गई। स्वयं भी एकदम परेशान हो गए। और उनको परेशान हो तो वो अपनी गलती से हुए थे। मतलब हुआ क्या कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए मैं पहले से बोल रही थी कि आप जब लेना ही है बाहर से तो आप पहले से गैस का इंतज़ाम करके रख ले। और स्वयं अपनी लापरवाही के कारण उनके चक्कर में मैं भी परेशानी में आ जाती हूँ। तो वही उनको मैंने आज बोला कि सिर्फ आप मेरी नहीं बात मानते हैं और आपके चक्कर में आप तो परेशान ही हैं। और देखिए अभी मैं भी परेशानी में आपके चक्कर में, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने 10 दिन पहले से आपको बोलना शुरू कर दिया, बट आप मेरा सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अब देखिए क्या हुआ। तो खैर गैस तो आ गया फ्रेंड्स। तो अभी मैं ना लगाई हूँ। और सच बताऊँ, मुझे ना आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे ना जब कंटिन्यू खाना वगैरह बनाती रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो कभी कभी मन करता है ना कि काश आज थोड़ा छुट्टी जैसा रहता है कि आज कोई खाना बना के दे दे और जो है ना मुझे आराम मिल जाए। लेकिन मैं बताऊँ, कुकिंग से मुझे पता नहीं क्यों कुकिंग करना मुझे इतना पसंद है, खाना बनाना घर के लिए, अपने लिए जो है अपने उसके लिए कि मैं सिर्फ एक दिन, आज दूसरा दिन जा रहा है, मतलब अभी तो डिनर बना ही रही हूँ रात में, बट आज दिन का पूरा दिन चला गया। सिर्फ 2 दिन अगर आप लगा ले तो मैं खाना नहीं बनाई हूँ। तो पता है फ्रेंड्स, ऐसा मुझे लग रहा था ना, एकदम बेचैनी सा ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मुझसे मतलब मैं ना खाना बना रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, एकदम दिल ही नहीं लग रहा है मेरा। और गैस एक ख़त्म हो गई थी ना फ्रेंड्स, तो इतना मतलब ऐसे नॉर्मल डे में खाना बन के रखा हुआ है, इतना खाने वगैरह का मन नहीं करता था। और अभी मन कर रहा था ये खाऊँ वो खाऊँ, अरे गैस रहता तो खाना बनाती, सब्ज़ी बनाती, ये बनाती। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स वो हुई है चाय की। अब चाय पीने के लिए मैं इतनी तरस गई हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हालांकि शायद बाहर से होटल से 1-2 बार मेरे लिए चाय शाम में मंगवा दिए, लेकिन उससे ना तसफ़ी नहीं हो रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि मैं ना कप भर भर के चाय या कॉफ़ी जो भी हो पीती हूँ बड़े कप से। और होटल से कितना इतना सा ज़रा सा चाय 4-5-6 घूंट में ख़त्म हो जाती है। तो वो ना फिर एकदम मतलब दिल को ना ऐसे तसफ़ी नहीं हो रही थी। और आज जैसे गैस आया ना, तो मैं सबसे ज़्यादा पहले शाम को हल्ला करके बोली कि अब तो सबसे पहले ना मैं चाय बना करके पीऊँगी, मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जल्दी डिनर की तैयारी में लगी हुई हूँ, बना रही हूँ फ्रेंड्स। जिसमें एक तरफ हमने राइस चढ़ा दिया और एक तरफ चिकन, और इस तरफ ना ये थोड़ा सा ना कुकुम्बर 2 पीस इस छोटे इसमें थे फ्रीज़ में। तो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुकुम्बर ही था और ग्रीन चिली था, थोड़ा सा ऑनियन कट करके मैं प्लेन रायता बना रही हूँ। कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही हूँ, एकदम प्लेन सिंपल सा रायता बना रही हूँ कि ताकि अच्छे लगेंगे। अब भुने टाइप पर थोड़ा चिकन रहेगा, ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, और उसके साथ रायता और प्लेन राइस अच्छी लगेगी खाने में। तो बस ये सब तैयारी में लगी हुई है फ्रेंड्स। और जब मैं खाना वगैरह सारी चीज़ें बना लूँगी ना फ्रेंड्स, तब ना मैं दिल भर के खाने वाली हूँ ना आज ये खाने वाली हूँ, पीने वाली हूँ 1 कप भर के ना मैं चाय पीने वाली हूँ। क्योंकि चाय के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस गई थी फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ याद आया कि आप लोग मतलब आज एक ब्लॉग मेरा गया है आप लोगों के पास, और दूसरा ब्लॉग का काम बस थोड़ा नहीं हो पाया था तो इसलिए नहीं डाली हूँ। तो जो आप लोगों को अब मिल जाएगा, ये ब्लॉग जो मेरा मिलेगा उससे 1 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग ना कमेंट ये कर रहे थे कि नगमा तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तुम क्या वेट लॉस जर्नी पे नहीं हो। तो नहीं, मैं वेट लॉस जर्नी पे भी नहीं हूँ। और यस, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ अब वेट ऐसे बढ़ गया, नहीं। मैं बहुत ज़्यादा चीट की हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग करना बंद किया था ना, रोज़ाना एवरीडे आइसक्रीम मिठाई ये सब से हम ला रहे थे, मैं खा रही थी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और खाना वगैरह भी अच्छा खासा मैं खा रही थी। मतलब पूरा रूटीन से अपने हट गई थी। और ये दो ही चीज़ था फ्रेंड्स। मेरे साथ एक क्या प्रॉब्लम है ना कि मुझे जैसे किसी चीज़ की कोई टेंशन है, उस टाइम में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। और मतलब भूख कैसी, रोटी चावल ज़्यादा खाने की नहीं, कुछ अलग अलग चीज़ें खाने की क्रेविंग होगी। मेरा थोड़ा अपोजिट है। जैसे तबीयत ख़राब किसी की होती है फ्रेंड्स, तो ये होता है ना कि खाना खाने का बहुत कम मतलब मन करता है। और मेरा होता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो रोटी चावल मैं थोड़ा बहुत खाऊँ, लेकिन मेरा मन करेगा ना अच्छा कुछ खाने का। सो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो उसी तरह उस दौरान मेरी तबीयत भी सही नहीं रह रही थी, और कुछ चीज़ों का थोड़ा ये भी था। तो फिर क्या था ना कि मैं एकदम डाइट से अपने हट करके और उससे भी ज़्यादा खा पी रही थी।
तो इसलिए यस मेरा वेट बढ़ गया। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि वेट लॉस जर्नी मैं कब से शुरू करूँगी, तो एक बार तो पहले मैं अपने घर में शिफ्ट कर जाऊँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इस तरह से हलचल बना हुआ, गैस तो खैर किसी तरह आ गया। अब एक बार अपना रूम दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँ, फिर मैं ना अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे देखिए जैसे खाना रेडी हुआ ना, सैम तो एकदम सवार ही थे किचन में मेरे पीठ पे कि बस जल्दी दे दो जल्दी दे दो, तो उनको मैंने निकाल करके दे दिया है। अच्छा, तो राइस जो है ना वो हमने जिस दिन लगाया था बनाने के लिए 2 दिन पहले, तो शैम के लिए मैंने बनाया था, थोड़ा सा अपने लिए उतना ही अंदाज़ा से लगाया था। तो मैं सोची कि शैम एक टाइम ही खाएंगे, और अभी 8 बज रहे हैं, तो शैम ना बोले कि अभी मैं खा रहा हूँ, फिर मैं घूम फिर के रात में 10-11 बजे बाहर से आऊँगी ना, तो फिर मैं एक बार खाऊँगा। तो फिर मैं सोची ना कि राइस तो फिर कम पड़ जाएंगे, मतलब होगा ही नहीं। अगर मैं खा लेती हूँ तो शैम फिर नहीं खा पाएंगे रात में। तो फिर मैं शैम के लिए ही राइस रहने दी, और अपने लिए सोची कि फ्रिज में आटा था ही कि 2 रोटी बना लूँ, वरना रोटी बनाने का ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था फ्रेंड्स। ऐसे ही मेरा सर चक्कर दे रहा है, मेरी हालत ख़राब है। लेकिन वही फिर मुझे ये हुआ कि अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर शैम को एक बार और खाना, तो वो नाइट में फिर उनको नहीं हो पाएगा। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए 2-3 रोटी ही बना लूँ। तो बस फ्रिज में आटा था तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं हुआ फ्रेंड्स, बट वही है कि होता है ना फ्रेंड्स, जब आपको काफ़ी वीकनेस वगैरह लगती रहती है तो उस टाइम भी मन भी नहीं करता ज़्यादा कुछ करने का। और मेरे साथ ऐसे ही हो रहा 2 दिन से, जो इस तरह से खाना पीना का हो रहा, मतलब खा रही हूँ बट पता नहीं क्या क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि घर का खाना शायद नहीं मिल रहा था, इस वजह से क्यों हम लोग ऐसे भूखड़ बन गए थे। तो बस आज से बस एक सुकून है, खुशी है, और मैं कुकिंग कर रही हूँ, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुझे उसी की खुशी है। तो ये देखिए यहाँ पे रोटी हमने बना ली है। और हाँ, फ्रिज के आटे से में ना एक प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स कि फ्रिज के आटा का जितना भी अच्छे से रोटी बनाओ ना, रोटी ना थोड़ी उसका कलर ना थोड़ा अजीब हो जाता है, और बेलने में भी ना थोड़ा प्रॉब्लम। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर लोगे निकाल करके, तो वो एकदम आटा एकदम चिपचिपा हो जाएगा, फिर रोटी बनाने में और प्रॉब्लम करेगी। और थोड़ा ठंडा ही ठंडा रहेगा, बनाना स्टार्ट कर दोगे तो ये बेलने में ना थोड़ा दिक्कत करता है। ऐसे जैसे मैदे की रोटी वगैरह आप पूरी बनाते हैं, बेलते हैं, तो जैसे आप प्रेशर लगा करके बेलते जाते हो और वो ऐसे मतलब छोटा पड़ता जाता है, रबड़ की तरह खींचता है, बस वैसे ही अभी सेम यहाँ पे हो रहा था। तो खैर ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी रोटी बनाऊँगी फ्रेंड्स, और फिर मैं बैठ के आराम से डिनर करूँगी, और यहीं पे ब्लॉग का भी अपने एंड करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि और मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं बची हुई है। अब कल से अच्छे से ब्लॉग करूँगी, और अभी का ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।